लोग वहां पहुंचे और भगवान श्री राम जी की भव्य मंदिर का अयोध्या में निर्माण हो, इसमें अपना भी योगदान दे। आदरणीय महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे गोंदिया जिले का और खास करके तिरोड़ा तालुका के अंदर में हमारे क्षेत्र के गौरव के रूप में आदरणीय श्रद्धेय पंडित नंद किशोर जी मिश्रा यहाँ जो समाज में, हिंदू समाज में जन जागृति का कार्य, आराध्यात्मक और जितने भी हमारे देवी देवताओं के प्रति उनका व्याख्यान होता है, जो हमारे नवयुवकों को, युवा साथियों को गलत रास्तों पे जो भटक जाते हैं या गलत रास्तों की तरफ प्रवृत्त होते हैं, उनसे बचाने का जो कार्य है, उस श्रद्धेय पंडित जी का कार्य बहुत ही योगनीय कार्य है। और समस्त बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद इस कार्य के लिए पंडित जी को बहुत बहुत साधुवाद देता है और पंडित जी से ये विनंती करता है कि आपका ये कार्य धर्म जागरण का तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ हमारे युवाओं में जो आपका संदेश जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो संदेश है, ये वास्तव में एक ऐसा संदेश है जो पंडित जी के व्याख्यानों के माध्यम से जा रहा है। मैं उस राज्य का व्यक्ति हूँ, मैं हरियाणा से आया हूँ, जिस राज्य में आज स्थिति इतनी खराब है कि 1000 के रेशो में 787 लड़कियां हैं। यानी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का क्या महत्व है जो पंडित जी अपने व्याख्यान के माध्यम से देते हैं, उसका अगर सही महत्व जानना है तो हमको हरियाणा जाकर देखना चाहिए। वहां 1000 लोगों के पीछे 213 लड़के कुंवारे रहते हैं। ये वहां की परिस्थिति है और उसके पीछे का मूलभूत कारण ये है कि अज्ञानता के कारणवश हम अपनी बेटियों को कोख में ही जन्म लेने से पहले उनकी जान ले लेते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमारे घर में बेटा जन्म ले। पंडित जी, आप जो ये कार्य कर रहे हैं अनूठा कार्य है, अकल्पनीय कार्य है। समाज में जो आपका ये संदेश जा रहा है कि बेटी एक घर के नहीं बल्कि 2 घर का उजाला है, वो पीहर का भी और अपने आने वाले ससुराल की भी, दोनों घरों की रक्षा करने का काम करता है। इसलिए बेटा हो या बेटी, मगर उससे सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति वो जिसके घर में सिर्फ आए बेटी, तो बेटी बचे, बेटी पढ़े, बेटी आगे बढ़े, जिसका जीता जागता उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलता। हमारे पास के जिले की सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस विनीता साहू जी हैं, हमारे जिलाधिकारी जो हैं गोंदिया जिले के, वो भी एक बेटी है। तो क्यों ना हम हमारी बेटियों को इतना पढ़ाएं कि हमको भी वो सौभाग्य मिले कि हमारे गांव की बेटी कहीं जिलाधिकारी, कहीं IAS ऑफिसर हो। इतना कहकर आपसे अनुमति लेता हूं। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद रमन सर। इसके पश्चात आमंत्रित करता हूँ विजय भैया को, वे अपने 2 शब्द यहाँ बताएंगे। श्रीमद देवी भागवत जागरण निमित्त आयोजित भागवत इस कार्यक्रम के मुख्य रचयिता आदरणीय हमारे गुरुजी मिश्रा जी, इस भागवत का ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाइयों बहनों, नसीब एक ऐसा शब्द है कि मनुष्य कितना भी संपन्न हो, धनवान हो, ताकतवान हो, बुद्धिमान हो, जब निराश होता है तो वो नसीब को याद करता है। और ये भागवत ग्रहण करने के लिए नसीब लगते हैं। हाड़ी पार यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, परंतु आदरणीय हमारे पंडित जी, इनने हमें वहां पर आदेश किया कि ऐसा एक सामाजिक उत्थान के लिए हम कार्यक्रम आयोजित किया है और आपने आना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई और इसलिए मैं यहाँ आया। कार्यक्रम की रूपरेखा हमारे विश्व हिंदू परिषद के बहुत से अच्छे भाइयों ने बताई। मैं एक ही बात बताऊंगा कि महिला और उसका महत्व अब हमें समझने लगा है। यदि मां न हो घर में तो ममता का प्रभाव क्या होता है इसकी कल्पना नहीं मिलती। बहन न हो घर में
तो प्यार क्या होता है इसकी कल्पना नहीं होती। पत्नी रोज झगड़ती होगी, फिर भी पत्नी घर में ना हो तो घर की सफाई ये कभी नहीं होती। यानी हर जगह पर हमें एक महिला की आवश्यकता है। पिछला कुछ समय ऐसा गया कि हमने कहीं इन चीजों को अनदेखी की, और लड़कियों का प्रमाण अभी हमारे भाई ने बताया कि इतना कम हो गया है कि कल ये नौबत आने वाली है कि इनको आपके सामने हाथ मैंने जोड़ करके खड़े होना पड़ेगा। पंडित जी ने मुझे बताया था कि महिला और बेटियां, इनके ऊपर अपन ने क्या करना चाहिए। वास्तविकता हर व्यक्ति की एक जवाबदारी है कि जमीन पर आने वाला प्रत्येक जीव यहाँ जीने का हकदार है। जब हम उस जीव को दे नहीं सकते जान, तो उसकी जान लेने का हमको कहीं अधिकार नहीं है। और इसलिए एक सामाजिक काम, हमारा धर्म का भी काम है, इस काम में हम सबने साथ देना चाहिए। पंडित जी ने बताया कि शुक्राचार्य जी आए और साथ में उनकी सेना आई। शुक्राचार्य बोले तो असुरों के देवता, अब साक्षात शुक्राचार्य बैठे हैं और उनके सामने मैं एक छोटी सी बात बताकर बात खत्म करता हूँ। एक सुबह का समय था, एक गांव का राजा सुबह भ्रमण पर गया कि मेरी प्रजा कैसी रहती है, मैं उस प्रजा को देखूं। तो दो बंदे छोटे छोटे आपस में लड़ रहे थे। वो दोनों का आपस में झगड़ा इस बात से था कि एक बोले भगवान है और दूसरा बोले भगवान नहीं है। अब ये दोनों का जब झगड़ा चल रहा था तो वहां से राजा अपने सादे ड्रेस में जा रहे थे। उन्होंने जाकर के पूछा, बेटा क्यों आपस में लड़ रहे हो? तो बोले, बाबा जी बताइए। ये बोलता है बोले कि भगवान है और ये बोलता है बोले कि भगवान नहीं है, तब इसकी परीक्षा कैसे होगी? राजा ने बोला, आप झगड़ा मत कीजिए, कल मैं इसका निर्णय दूंगा। बच्चे दोनों शांत हो गए। राजा अपने दरबार गए, अपने दरबार जाकर पूरे मंत्रियों को बुलवाया और सबको उनने एक सूचना दी कि इस सृष्टि पर भगवान है क्या, और है तो क्या करते हैं और क्या खाते हैं और कहाँ रहते हैं। ये तीन चीजों का मुझे उत्तर चाहिए। सारे मंत्री देश का भ्रमण करने निकले। 1 महीने के बाद सभी मंत्री वापस आने लगे। किसी भी मंत्री को ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि इन 3 प्रश्नों का उत्तर दे सके। तब एक मंत्री आखिरी गांव के पास आए और निराश होकर कि राजा को हमने क्या बताना। तब वो राज दरबार के करीब जा रहे थे। किसान खेती में से पानी ले रहा था कुएं से, मोट से, और वो किसान के कुएं का पानी देख करके मंत्री जी ने सोचा कि डांट तो खाना ही है, चलो पानी पी लेते, नाश्ता कर लेते, फिर चलते। तो वो किसान के खेत में मंत्री जी गए, वहां बैठे, नाश्ता किया उनने और फिर चलने लगे। तब उस किसान को लगा कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है, कि इतना बड़ा व्यक्ति मेरे यहाँ आकर पानी क्यों पी रहा है। तो उनने जाकर पूछा कि आप तो मंत्री जी हैं, आप मेरे छोटे से किसान के खेत में कैसे क्या है? तो उनने बताया कि हमारे राजा ने ऐसा ऐसा प्रश्न रखा है और उसका उत्तर देने वाला व्यक्ति खोजने के लिए मैं निकला हूं। किसान बोले, चलो मैं आता हूं। बड़ा आश्चर्य हुआ मंत्री जी को कि इतना देश घूमने के बाद कोई नहीं मिला, और एक साधारण किसान बोले 3 प्रश्नों का उत्तर देने तैयार है। चलो बोले, आ गए दरबार में। राजा ने समस्त गांव को बताया, पूरे गांव के लोग जमा हुए और वहां पर आप जैसे बैठे हैं ऐसी सभा लगी। राजा साहब अपने आसन पर बैठे, किसान साइड में, और फिर राजा ने पहला प्रश्न किया कि हे किसान, ये बताओ कि भगवान है तो वो खाते क्या है? तो उनने बताया कि राजा, भगवान का जो खाद्य है वो मनुष्य का अहंकार, घमंड, गर्व, उसकी जो बुराइयां हैं। तो बोले कैसे? बोले गर्व हो गया था राजा कंस को, उसका गर्व हरण किसने किया? कृष्ण ने किया। रावण को घमंड हो गया था कि मेरी सोने की लंका, पूरे विश्व में, दुनिया में सबसे बड़ा महान आदमी मैं हूं। तो उनके अहंकार को किसने निपटाया? भगवान राम ने। बोले भगवान यही करते हैं। राजा बोले चलो ठीक। अब बोले दूसरा बताइए कि भगवान करते क्या है? तो उसने बताया, राजा जी मैं इसका उत्तर यहां से नहीं दूंगा। मैं बोले आपको तो उत्तर देना ही पड़ेगा। तो बोले कैसा? तो आप मेरे पास आइए। राजा सिंहासन से उतरे, किसान के पास गए, किसान वहां से उठे और सिंहासन पे बैठ गया। अब राजा जी ने पूछा कि बताओ क्या करते?
यही तो करते हैं बोले, पल भर में राजा को रंग बना दे और रंग को राजा बना दे, यही करते हैं बोले। भगवान की किसान की बात सुनकर राजा बड़े खुश हुए। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा कि अब ये बताइए कि भगवान रहते कहाँ हैं। फिर किसान ने वही बात की कि आप देख नहीं सकते। नहीं बोले आपको तो दिखाना पड़ेगा। बोले उसके लिए तीसरी आंख लगती है। तो बोले मूर्ख, 3 आंख तो सिर्फ भगवान शंकर को ही थी। नहीं बोले यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों को 3 आंखें हैं। आप अपने आप में वो तीसरी आंख को जागरूक कीजिए। जब अपनी शक्ति जागरूक करेंगे तब आपकी तीसरी आंख खुलेगी और तब आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के दिल में ही भगवान बसेरा करते हैं। भगवान का और कहीं स्थान नहीं, हर व्यक्ति के दिल में बैठते हैं। तात्पर्य यही है कि जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसी प्रसाद मिलेगी। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इस पुण्य के कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने के लिए जो मौका मिला, इसलिए मैं आप सभी आयोजकों का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। और पाँव में जरा तकलीफ होने के कारण मैं थोड़ा लेट भी हुआ तो यहाँ चढ़ नहीं सका, इसलिए स्वामी जी से क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराज। धन्यवाद विजय भैया। इस देवी पुराण में उपस्थित समस्त माताओं के लिए यही कहना चाहता हूँ कि फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। हमारे साथ हमारे गुरु, दैत्यों के गुरु, वो हमारे भी गुरु है। ऐसे शुक्राचार्य जी अपने 2 शब्द बताएंगे। आज बेरडीपार ग्राम में देवी भागवत का कार्यक्रम श्रद्धेय नंदकिशोर जी मिश्रा, इनके मुखारबिंद से आप आज का दिन छठवां, गुरु जी कह रहे थे आज का दिन छठवां है। 6 दिन से आप उनके वाणी को सुन रहे हैं। मुझे गुरु जी का आदेश हुआ कि भी आज आपको बेरडीपार ग्राम में आना है। सत्य गुरु जी के बातों को मैं टाल नहीं सकते था, इसलिए इस पावन धरा पर मुझे गुरु जी के चरणों में आना पड़ा। सबसे पहली बात तो मेरा परिचय श्रद्धेय गुरु जी ने जो दे दिया, मेरा नाम शुक्राचार्य ठाकरे और दैत्य का गुरु अगर किसी ने बनाया होगा तो मेरे श्रद्धेय सम्माननीय नंदकिशोर जी ने मुझे बनाया। और अभी विजय भाव ने भी मेरा परिचय संक्षिप्त दे दिया। मुझे कभी कभी इन संतों के वाणी पर गर्व लगता है कि मेरे माँ बाप ने क्या सोचकर मेरा नाम ऐसा बनाया, मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मैं इतने अध्यात्म में घुला मिला नहीं हूं। दूसरी एक बात और कहना चाहूंगा कि श्रद्धेय नंदकिशोर जी शायद विदर्भ में भागवताचार्य और कोई है तो नहीं, मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं सुना है। हमारे यहां से एक छोटे से गांव से सारे लगभग भारत में अपना छवि फैलाते हुए हमारे नंदकिशोर जी जा रहे। इससे बढ़कर बात की गर्व की बात और किसी क्षेत्र को नहीं होना चाहिए, इतना गर्व मुझे लगता है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। दूसरा एक और बोल देता हूं, छोटा सा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक इनका गुरु भाई हूं। मैं निखिलेश्वरानंद स्वामी जोधपुर से मेरे गुरु हैं। जिस गुरु का मैं शिष्य हूं उसी गुरु जी के शिष्य श्रद्धेय स्वामी जी भी है। यह भी मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। जब मैं बड़े बड़े मंचों पर जहां 4-4, 3-3 लाख पब्लिक होती है, गुरुदेव के सामने मैं खड़ा होता हूं, तो मैं बड़े अपने कलर टाइट कर कर श्रद्धेय जी का नाम लेता हूं, तो गुरु जी भी बहुत खुश होते हैं कि भाई तुम्हारे क्षेत्र से हमारे नंदकिशोर जी भागवताचार्य। विभिन्न विषयों पर चर्चा हो चुकी है, महिला, बेटी, लेकिन गुरु जी आपके भागवत में एक विशेष रूप से मुझे मेरे दिमाग में एक संकल्पना अभी आई। हमारी जो युवा पीढ़ी
बेटी बचाओ बेटी अभियान ये तो चलता रहेगा और चलेगा ही। इसके पीछे सारा संसार, सारा साधु समाज, संत समाज चल रहा है। लेकिन हमारी आज की युवा पीढ़ी यानी हमारे युवक कहीं तो भी रास्ते से भटक रहे हैं। इसके लिए हमारे साधु समाज ने, संत समाज ने बहुत बड़े बड़े पैमाने पर नशा मुक्ति इस टाइप के कार्यक्रम लेते रहते हैं। ऐसे कई केंद्र भी खोल चुके। अभी रमन सर ने बताया कि बेटियों के एवरेज में बेटों का क्या कद और क्या परिस्थितियां है। इसके पीछे रीजन भी ऐसा है गुरुजी कि आप भागवत में सारे भारतवर्ष में चलते रहते तो कहीं तो भी युवाओं के लिए एक संकल्पना तैयार करें और युवाओं को भी बचाने का कार्य करें, उनको सरल और सीधे मार्ग पर कैसे चल सके, आपका अमृतपान कैसा कर सके और इससे अपना समाज संस्कारित कैसा हो सके, बेटी संस्कारित कैसी हो सके। व्हाट्सएप फेसबुक ने हमको बहुत ज्यादा बिगाड़ के रखा है, तो इससे कैसे मुक्ति मिल सकती है, इस पर भी आप प्रबोधन किया करें। एक छोटी सी बात रमन सर ने हमारे सामने बताया, हुंकार रैली श्री राम मंदिर से जुड़ा हुआ मुद्दा हमारे सारे भारत में ही नहीं विश्व में भी चल रहा है। एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, मेरे गांव का छोटा सा एक गरीब किसान, गरीब मजदूर, झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति रात के समय आर्थिक परिस्थिति से जूझता हुआ कैसा तो भी अपने परिवार का जीवन यापन करते रहता है। ऐसे परिस्थिति में कभी किसी नेता के घर जाता है या गांव में किसी बड़े घर में जाता है, जिन दिन की दिनचर्या ऐसी बनती है कि सुबह 6 बजे निकलना, शाम को 6 बजे आना। कुछ समय ऐसा मिलता है, मैं ज्यादा वक्त में नहीं करूंगा लेकिन संक्षिप्त में बात रखना चाहूंगा। उस मजदूर को भी ऐसा लगता है कि भी मेरे भी घर में खाने के लिए खुशहाल परिस्थिति हो, महीने भर का राशन पानी हो, रात में सोने के लिए एक बेड हो। ऐसे परिस्थिति में दूसरे दिन उसका बच्चा बोलता है कि पापा हम हर दिन नीचे सोते हैं, क्या एक दिन ऐसा हमारा नहीं आएगा कि हमारे लिए कोई खटिया नहीं बनेगी? उसने कहा बेटा जरूर बनेगी, गुरुजी का आशीर्वाद रहेगा। भगवान पर उनकी बहुत बड़ी आस्था थी, भगवान श्री राम को मानने वाले लोग थे। दूसरे दिन गांव के बड़े के पास गया, एक काश्तकार को रिक्वेस्ट करी कि भई ये तेरे घर का मैं पेड़ ले जाता हूं। उसने पेड़ लेके गया, उसको चिरवाया, 4 गाते बनवाया, ठावे बनवाया, रस्सी से उसकी गथाई करी और 2 खटिया अपने घर में बनवाई, जिस पर एक खटिया पर बेटी और मां सो गई, एक खटिया पर बेटा और बाप सो गया। परिस्थिति आधी रात में प्रॉब्लम आ गया, 8-15 दिन तो चलते रहा, बड़ा आनंद आया, खाना खा के सो। धीरे धीरे उस खटिया पर का आनंद खत्म होते चला। ऐसे परिस्थिति में आधी रात को फिर इधर टपकाना, ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो गई। आधी रात से नींद उड़ना खत्म हो गया। आधी रात को सारा परिवार जगा कि भाई हम लोग तो नीचे सोते थे तो अच्छा सोते थे, लेकिन अभी खटिया पर क्या प्रॉब्लम आ गया। जब खटिया खोल के देखते तो उसमें वो ढेकुल था, जो आधी रात को उठ के कुट इनके बदन को काटा करते थे। कहने का मतलब मित्रों एक ही बात है, नींद हमारी हिंदू समाज की आज इस तरह उठ चुकी है। देश हमारा, खटिया हमारी, जमीन हमारी, पेड़ हमारा, मिस्त्री हमारा, पैसा मेरा, करने वाला सब कुछ। आधी रात को ढेकुल का क्या काम है भाई? ये भारत भूमि मेरी, ये श्री राम जन्मभूमि मेरी, मंदिर मेरा, राम मेरा। फिर ये आए हुए कुछ लोग कुछ परिस्थिति के लिए हमको आधी रात को डंक मारते, इनकी क्या जरूरत है? इसलिए आज हिंदू समाज को जगने की जरूरत है और हिंदू समाज की एकता कायम रहे और हिंदू समाज 25 तारीख को आकर अपना डंका पीटे और रोड पर आए और हमारी सरकार को नहीं, पूरे साधु संत समाज को दिखा दे कि हिंदू की एकता क्या होती है। रोड पर हिंदू जब पहुंचता है उस समय पर परिस्थिति क्या बन सकती है। इतना कहकर मैं श्रद्धेय जय श्री राम जी के चरणों में अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। धन्यवाद ठाकरे जी, आपने जो मार्गदर्शन किया इसके लिए धन्यवाद। एक साइड तो जो सनातन नहीं मिटा रावण की ललकार से,
जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, जो सनातन नहीं कटा बाबर की तलवार से, वो सनातन क्या कटेगा इन हिंदू विरोधी सरकार से। जय श्री राम। पुनश्च सभी श्रद्धानुभाव श्री राम भक्त से निवेदन है कि आने वाले 25 नवंबर रविवार को हम सभी लोग ट्रेन द्वारा नागपुर जा रहे हैं, जहां हमारे विश्व नायक प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर निर्माण हेतु हुंकार एवं संकल्प लेना है। सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस हुंकार रैली को सफल बनाए और यथाशीघ्र श्री राम जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो, यह संकल्प ले। जय श्री राम। बोली जगत जननी मैया की जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की। दोनों हाथ उठा करके सभी लोग जोर से, दोनों हाथ उठाने का मतलब जानते हैं ना? दोनों हाथ उठाने का मतलब हम मैया रानी तेरे दरबार में सरेंडर हो गए। क्या हो गए? हाँ, हम सब कुछ तुम्हारे इसमें आ गए हैं माँ शेरा वाली। अरे माता चौक है, माता जी की गोद में हम बैठे हैं, है ना? किसकी गोद है ये माता जी का दरबार है। यहाँ पर ये पंढरीनाथ है, यहाँ पर रामेश्वर है, यहाँ पर राम जी भी है, श्याम जी भी है। और इस पावन वसुंधरा में विराजे आप सब है। और तीसरा नेत्र कहते ज्ञान की ज्योति। और ज्ञान की ज्योति कब क्यों लगी? एक बार क्या हुआ मालूम है? एक घर ना लाइट चली गई, लाइट रात के समय लाइट चली गई तो घर के लोग बोलने लगे अरे दिया लगाओ, दिया लगाओ, दिया लगाओ। तो सब लोग बोलते दिया लगाओ, दिया लगाओ, दिया लगाओ, लेकिन लगा कोई नहीं रहा है। अरे भैया दिया लगाओ बोलने से अंधकार दूर होगा क्या? तो वहां पर एक व्यक्ति आया, अरे बोले प्रकाश लगाओ, प्रकाश लगाओ, प्रकाश लगाओ। वहां से प्रकाश जा रहा था, बोले प्रकाश को बुला के लेके आओ, प्रकाश को लेके आओ। प्रकाश को लेके आए, अंधाला दूर ने, एक लड़के का नाम था दीपक। अरे दीपक को ले आओ, दीपक को ले आओ, दीपक को ले आए। अरे भैया ये नाम वाले दीपक से अंधकार दूर होने वाला है, अपनी बुद्धि लगाओ और कोई आ जाए दीपक प्रज्वलित कर ले तो अंधकार अपने आप दूर हो सकता है। इसलिए कहते हैं मस्त रहो, मस्ती में आग लगे, राम नाम की भगवती के नाम की अपनी अलख ज्योति जगाओ और बेड़ी पर ग्राम में मां भगवती से प्रार्थना करो, हे शेरा वाली, हे जगत जननी मां, तुम आज पूरब में हो, चाहे पश्चिम में हो, चाहे उत्तर में हो, चाहे दक्षिण में हो, हे मां शेरा वाली। जैसे जानते हो किसी ने कहा था मुझसे गुरुदेव कि ये भारत सारे विश्व की भूमि का केंद्र बिंदु कहां है? सारे विश्व की केंद्र बिंदु कहां है? बिंदु सारे विश्व का। हमने कहा सारे विश्व का बिंदु कहां है? बेचारा कहां है? झट से गुरुदेव का याद आया। एक बात बताऊं, शुक्राचार्य जी ने जाकर आना गुरु भाई है, तो हमारे गुरु जी का नाम भी वही है जो मेरा नाम है। जो नाम मेरे गुरु जी का है वो नाम भी क्यों सत्य के नहीं? श्रद्धेय गुरुदेव सतगुरुदेव नंद किशोर जी, और वही नाम का प्रभाव है। तो क्या कहें, वही नाम के प्रभाव से जी रहे, चल रहे हैं और उन्हीं का गा रहे हैं। किसका? शेरा वाली का। तो क्या कहें, मस्त रहो, मस्ती में आग लगे, तो हे मां शेरा वाली से प्रार्थना। केंद्र बिंदु कहां है? कभी कभी भूल जाता हूं थोड़ा सा ना। अभी कथा अलग है और व्यथा अलग है। कथा क्या है? हमारी जीवन की व्यथा एक कथा बन जाती है। जैसे चूने में कट्ठा मिल जाता है तो मुंह में अगर चला जाता तो मूल देखो इनका पूरा लाली मेरे लाल की जित देखो, और लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की। तो सारे विश्व का केंद्र कहां है? आपको
बता दूं, बीच कहाँ है? पूछा गया मुझे बहुत सी जगह, कहां पर है? मैंने कहा भैया जहां आप बैठे हो ना वही बीच है, वही केंद्र है। विश्वास से नहीं होता तो जाओ परीक्षा करने के लिए, तब तक मैं कथा करता हूं। जब से गए हैं तब से आएच नहीं है। बोले जगत जननी मैया की, जहां बैठे वही केंद्र बिंदु समझो, विश्व अथाह है। जहां से हमको ज्ञान मिल गया, हमारा उद्धार हो गया समझ लो। तो शेरा वाली की गोद में हम सब बैठे हैं, और शेरा वाली से आज क्या कहेंगे? माँ तुम पूरब में हो चाहे पश्चिम में, चाहे उत्तर में हो चाहे दक्षिण में, ये बेरडी पार गांव में देवी महापुराण है, बेटियों की कथा है। आज रंग जमा दो बेरडी पार धाम में, जगदम्बा मैया की श्री राधा श्री राधा राधा देवी विराज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मां, पुष्पसुमनि अर्पण करो स्वीकारो सौगात। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जहां भी हो महारानी, अरे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जहां भी हो महारानी, आज माँ तेरा जगराता है, आओ आके भवानी माँ। आज माँ तेरा जगराता है, आओ आके भवानी माँ। आज माँ तेरा जगराता है, आओ आके भवानी माँ। आज माँ तेरा जगराता है, आओ आके भवानी माँ। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जहां भी हो महारानी, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जहां भी हो महारानी, आज माँ तेरा जगराता है, तालियों के साथ भवानी माँ। आज माँ तेरा जगराता है, आओ आओ भवानी माँ। आज माँ तेरा जगराता है, आओ आके भवानी माँ। आज माँ तेरा जगराता है, आओ आओ भवानी माँ। तालियों के साथ। अरे आज आपको अपनी बिगड़ी बनाना है तो ताली सेवा देना है। सुन लीजिए, जो नहीं बजाएगा ताली समझ लीजिए, जो बजाए ताली उनकी रहेगी जेब हमेशा भरी भरी। ध्यान से सुनना। एक बार पूछा गया हमसे, जब मैं पुराण करने लेंडी झेड़ी गया, वहां पूछा गया गुरुदेव हम मकान बना रहे हैं, हमको दिशा बताओ, दिशा कौन सी है? पूरब अच्छी है या पश्चिम अच्छी है, या उत्तर अच्छी है या दक्षिण अच्छी, कौन सी दिशा अच्छी होती है? पूछा गया मुझसे। बड़ा विडम्बना, कभी पुराण करने जाओ तो दूसरे दूसरे गांव में सोचते कि गुरुदेव पुराण कैसे जगह होना चाहिए, कैसा स्थान होना चाहिए। तो बड़ी समस्या, बहुत सारे लोग आए कि गुरुदेव दिशा कौन सी अच्छी, पूरब अच्छी है या पश्चिम अच्छी, उत्तर अच्छी है या दक्षिण अच्छी? कोई कहता पूरब अच्छी है, पूरब मुखी अच्छी है, कोई कहता उत्तर मुखी अच्छी है, कोई कहता दक्षिण मुखी अच्छी है, कोई कहता पश्चिम मुखी अच्छी है। हमने कहा ना पूरब अच्छी है ना पश्चिम अच्छी है, ना पूरब अच्छी है ना पश्चिम अच्छी है, ना उत्तर अच्छी है ना दक्षिण अच्छी है, फिर अच्छी कौन है? अरे भैया दिशा के पीछे मत जाओ, दिशा सब अच्छी है, दिशा सब अच्छी है। जिसकी दशा ही खराब है उसके लिए दिशा कुछ नहीं कर सकती, जिसकी दशा ही खराब है उसके लिए दिशा
सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयोभ्योस्त्रायी नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, माता पिता के चरणों में वंदन, ग्राम के समस्त देवी देवताओं को व्यासपीठ से वंदन। और हमेशा कह रहा हूं, कहता हूं और आगे भी कहूंगा कि बेरड़ी पार की यह माटी चंदन है, इसलिए इस माटी को वंदन है। बेरड़ी पार की यह वसुधा चंदन है, इस व्यास पीठ से इस भूमि को वंदन है। और मां शेरा वाली जगदम्बा की कथा श्रवण करने आए हुए सभी श्रद्धालुओं का व्यास पीठ से अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। इस देवी महापुराण को श्रवण करने के लिए पूरब से आए हैं, पश्चिम से आए हैं, उत्तर से आए और दक्षिण से आए हैं। पूरब से साले कस्सा लिंबा टोला से आए हैं, पूरा ग्रुप आया है वन का।